नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे ब्रिक मेकिंग प्रोसेस के बारे में, या फिर जिसे हम कह सकते हैं ईंट की भट्टी को लगाना। दोस्तों, ईंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और ये वीडियो बहुत खास इसलिए होने वाली है, अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके लिए अच्छी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती थी, इसलिए हमें ये वीडियो पार्ट में बनानी पड़ी। तो इस पार्ट में हम इस वीडियो की जो स्टार्टिंग पॉइंट की जो जानकारी है बिज़नेस की, वो इस वीडियो में देने की आपको कोशिश करेंगे। आने वाले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसेस की जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी बिज़नेस चालू करने से पहले उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहले हम इस ब्रिक मेकिंग बिज़नेस के रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर मैंने एक जो लिस्ट निकाली है वो लिस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक लैंड की या फिर प्लॉट या फिर जगह की। दूसरी आपको ज़रूरत होगी वाटर सोर्स यानी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है आपको जिस जगह पर आप ईंट की भट्टी रखने वाले हो वहाँ पे आपका रोड होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी वाटर पंप करने के लिए या फिर लेबर लोग को रहने के लिए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबर। ब्रिक मेकिंग करने के लिए आपको लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद छठी चीज़ है आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी या फिर सुपरवाइज़र, जिस तरह से कि आपका ऑर्डर लेना, कितनी की भट्टी लगानी है, आपको लेबर लोग का हिसाब किताब रखना, इसलिए आपको एक स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। सातवीं चीज़ है आपको मार्केट का स्टडी करना पड़ेगा कि आसपास आपको कौन सा मार्केट अवेलेबल रहेगा। उसके बाद दोस्तों, ईंट बनाने के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मिट्टी हो, पानी की सुविधा हो, कोयला हो, इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इस बिज़नेस के लिए फ़ंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए पहले थोड़ा बहुत फ़ंड हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अब इस लिस्ट के मुताबिक हम हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्लॉट यानी कि लैंड। तो दोस्तों, आपको कोई भी ईंट की भट्टी लगाने के लिए कम से कम 2 से ढाई एकड़ प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे कि हम अप्रॉक्सीमेट एरिया कह सकते हैं 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया, जिसमें हम हमारे लेबर के रहने के लिए सुविधा, मटेरियल स्टोरेज के लिए, ईंट बनाने के लिए जगह, बाकी सब चीज़ों के लिए ये जगह तुम्हें इतनी एरिया मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। तो इस जगह के हिसाब से आप 1 या 2 या फिर 3 भी ईंट की भट्टी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है। जगह चुनते समय इस तरह से चुननी है कि वो ज़्यादातर प्लेन टेबल जैसी हो, एक लेवल ग्राउंड हो, जिससे कि आपको ईंट की भट्टी के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत ना आ पड़े। दोस्तों, ईंट भट्टी की सेकंड रिक्वायरमेंट है पानी की सुविधा। दोस्तों, अगर आप जिस जगह पर ईंट की भट्टी लगाने वाले हो उस जगह पर अगर पानी की सुविधा नहीं होगी तो आप ईंट भट्टी का बिज़नेस नहीं कर पाओगे। पानी के बिना ईंट की भट्टी का बिज़नेस बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको एक तो उस जगह पर बोरवेल मारनी होगी या फिर पानी का दूसरा कोई सोर्स निकालना होगा। जैसे कि आपके आसपास अगर कोई नदी है तो उस नदी से पंप लगा के आप आपकी जगह तक पानी ला सकते हो। या फिर मैं जिस अभी ईंट भट्टी के ऊपर विजिट के लाया वहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ के ईंट भट्टी ओनर ने यहाँ पे एक बावड़ी खुदवाई है, जिसमें कि बहुत सारा पानी जमा हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह ये पानी ठीक ठीक जगह पे जहाँ पे ईंट की भट्टी के लिए ज़रूरत होगी उस जगह पे इसे सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, ईंट भट्टी के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों, जिस जगह पर आपकी ईंट भट्टी की जगह आपने चुनी है उस जगह पर आने जाने के लिए रोड की सुविधा होनी चाहिए, चाहे वो कच्ची सड़क क्यों ना हो, पर आपकी वो रोड की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर ईंट की सप्लाई किसी भी करते हो, किसी बिल्डर को या किसी दूसरे लोगों को, तो उसके लिए गाड़ी जाने के लिए आपके लिए प्रॉपर रास्ता होना चाहिए और वो रास्ता आपका
मेन रोड को कनेक्टेड होना चाहिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों इस बिज़नेस के लिए हमें लेबर कैंप में लाइट के लिए और पानी की मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है स्टाफ और लेबर। दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेबर के बिना तो आपका काम हो नहीं सकता। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि आपको कितने बड़ी ईंट की भट्टी लगानी है, उस हिसाब से आपको लेबर की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो जनरली दोस्तों अगर आपको 1 लाख फीट 1 लाख ब्रिक्स की ईंट की भट्टी लगानी है तो आपको लगभग 12 से 15 लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके ऊपर एक अगर आप सुपरवाइज़र रखते हो तो आपका काम अच्छी तरह से बन सकता है। उसके बाद दोस्तों मार्केट, आपको ये ईंट की भट्टी चालू करने से पहले आपको इस चीज़ के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी कि आप जो माल बनाने वाले हो उसको ख़रीदार कोई आपको मिलेगा या फिर नहीं। अगर आपके एरिया में ईंट का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये बिज़नेस करके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों ईंट की भट्टी के लिए जो हमें मटेरियल लगने वाला है, सबसे पहले वो है मिट्टी, जो कि हम ख़रीद के ला सकते हैं दूसरे की खेत में से। तो इसकी हमें अच्छी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दूसरा मटेरियल जो हमें मिल सकता है राइस मिल से, जो कि चावल को निकालने के बाद उसके ऊपर का जो छिलके बचते हैं वो उसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों आखिरी पॉइंट है फंड, कैपिटल, यानी कि आपको इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितनी लागत लगेगी। तो दोस्तों इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 लाख की लागत लग सकती है। जी, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ सकती है क्योंकि आपको लेबर को पेमेंट आपके ब्रिक सेलिंग करने से पहले देनी पड़ती है, बराबर। उसके बाद आपको जो मटेरियल लगेगा, जैसे कि मिट्टी को ख़रीदना, कोयले को ख़रीदना, या जो चावल के जो छिलके हैं उनको ख़रीदना पड़ता है, और भी जो ट्रांसपोर्टेशन है, पंप का, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इन सब चीज़ों का ओवरऑल अगर आप खर्चा देखें तो वो इतना आपको पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ऐसी है दोस्तों, अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो कभी भी लोन लेकर मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रिक की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी आपकी सेलिंग हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। इस केस में अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपको काफ़ी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगले पार्ट में हम इसके एक्चुअल ब्रिक मेकिंग की प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।